हाथरस जनपद में साकार विश्वहरि बाबा के सत्संग में भगदड़ ऐसी मची कि 100 से अधिक लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, सुबह तक ये आंकड़ा अधिक हो सकता है, मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, पूरे प्रदेश में हलचल है कि आखिर साकार विश्वहरि बाबा है कौन। सभी लोगों की जुबान पर है कि ना टीवी पे बहुत ज्यादा दिखाई दिए, ना सोशल मीडिया पे, ना कभी होर्डिंग पे, ना कभी बैनर पे, लेकिन लाखों की संख्या में वो कार्यक्रम कैसे कर लेते हैं, कैसे उनके अनुयायी आते हैं और लोग जान नहीं पाते। प्रशासन भी ऐसे में चौकन्ना नहीं रहता और बहुत अधिक व्यवस्था नहीं कर पाता। आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में मौत के मुंह में समा गए? तो पहले चलते हैं साकार विश्वहरि बाबा के बारे में जानकारी करते हैं। मुझे याद है आज से 10 वर्ष पहले दैनिक जागरण में मैंने पहला इंटरव्यू साकार विश्वहरि बाबा का किया था। उनके पास पहुंचे थे, हमारे एडिटर ने साकार विश्वहरि बाबा के बारे में जानकारी करने के लिए मुझे भेजा था। अलीगढ़ में वो आए थे, रामघाट रोड पर एक गेस्ट हाउस है, उसमें उनका कार्यक्रम था। हालांकि उस समय बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, 10 या 15 दिन का बाबा का कार्यक्रम था, इसलिए अलग अलग शिफ्ट में भक्तों को बुलाया जा रहा था। लेकिन भक्तों के आने का तांता लगातार लगा हुआ था। ऐसी स्थिति वहां पर नहीं थी कि भगदड़ मच जाए, या ऐसी स्थिति नहीं थी कि लाखों की संख्या में भक्त वहां पर मौजूद हों। लेकिन बाबा के एक भक्त से मैंने बातचीत की, तालमेल किया और इंटरव्यू की बात हो गई। क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था कि बाबा इंटरव्यू देते नहीं है, मीडिया से दूर रहते हैं, मीडिया से बातचीत नहीं करते। कभी अगर उनका कार्यक्रम होता है तो मीडिया में सार्वजनिक तौर पर यह बताया भी नहीं जाता। मीडिया कर्मी खुद जाते हैं, बातचीत करते हैं, तब किसी तरह से खबर निकाल पाते हैं। तो उसी स्थिति में मैं भी गया था। मुझे भी पता था कि बाबा मीडिया से बहुत अधिक बातचीत नहीं करते, लेकिन उनके एक अनुयायी ने ये भरोसा दिलाया था कि बाबा से बातचीत कराएंगे और बाबा से जो भी प्रश्न आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। क्योंकि हमारे एडिटर को उत्सुकता थी तो उन्होंने भेजा, और भेजने के बाद जब बाबा जी के पास गया तो मैंने बाबा जी को प्रणाम किया। साकार विश्वहरि बाबा बैठे थे, जैसे आज दिखाई दे रहे हैं तमाम मंचों पर, उसी तरह से बाबा सफेद कपड़े में बैठे हुए थे। बाबा को मैंने अपना परिचय बताया। परिचय बताने के बाद बाबा से मैंने कहा कि कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। बाबा ने उस समय हामी भर दी। लेकिन ज्यों ही मैंने बाबा से कहा कि ये चमत्कार कैसे, इतने सारे भक्त कैसे, इतना बड़ा लाओ लश्कर कैसा, मैंने बाबा से ये कहा इतनी बड़ी टीम आपके साथ चलती है, आपकी अलग कमांडो जैसी एक टीम चलती है जो आपकी सुरक्षा में लगी रहती है। इतना सुनते ही साकार विश्वहरि मेरे ऊपर एकदम से भड़क गए, गुस्से से आग बबूला हो गए और साकार विश्वहरि ये बोलने लगे कि तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? स्वयं नारायण मुझसे प्रश्न नहीं कर सकता, स्वयं ईश्वर मुझसे प्रश्न नहीं कर सकता, तुम कैसे प्रश्न कर सकते हो? तो मैंने कहा कि बाबा मैं साधारण सा एक पत्रकार हूं, इसलिए आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तब तक बाबा और गुस्से में तमतमा गए और गुस्से से आग बबूला हो गए और बाबा ने ये कहा कि आज तक किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे प्रश्नोत्तर करे, तुम कैसे मुझसे प्रश्नोत्तर कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि बाबा मुझे चूंकि भेजा गया है, ऑफिस की तरफ से भेजा गया है, इसलिए प्रश्न करना पत्रकारिता के तौर पर भी मेरा धर्म है, कर्तव्य है, तो इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। बाबा एकदम से गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। धीरे धीरे मैं प्रश्न पूछता जा रहा था, लेकिन बाबा के गुस्से का जो तेवर था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बाबा ने यहां तक कहा कि एटा में कुछ जगहों पर मैंने तमाम लोगों को भस्म कर दिया है, तमाम लोगों को मैंने गुस्से के कारण, नाराजगी के कारण उन्होंने प्रश्नोत्तर किया तो उसका उनको दंड भुगतना पड़ा, इसलिए ऐसा ना हो कि कहीं मैं तुम्हें भस्म कर दूं। मैंने कहा बाबा वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। बाबा का गुस्सा, बाबा का तेवर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे एकदम तेज बढ़ता जा रहा था, लेकिन उतने ही सहज और नॉर्मल तरीके से मैं उनसे प्रश्न कर रहा था। बाबा ज्यों ही गुस्से में तमतमाते थे, उनके भक्त, आसपास जो अनुयायी थे, जो उनकी व्यवस्था में लगे थे, वो घबरा जा रहे थे, वो एकदम से डरे हुए थे। तमाम ऐसे भक्त थे बाबा के, वो पीछे से मुझसे कह रहे थे कि हट जाओ नहीं तो बाबा गुस्से में आ जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत सारा चमत्कार है, उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन मैं फिर भी
सहज और सरल तरीके से बस यही कह रहा था कि बाबा अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे तो आपसे प्रश्न मैं करता जाऊं। लेकिन बाबा एकदम से नाराज हो गए। साकार विश्वहरि बाबा ने फिर कहा कि ऐसा ना हो कहीं गुस्सा मेरा और ज्यादा बढ़ जाए, मेरी नाराजगी बढ़ जाए और फिर जो है वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतर जाए। तो अंत में बाबा के बहुत सारे भक्त आए और मुझे एकदम से हटाने लगे। मेरे साथ में अमर उजाला के एक साथी भी थे, वो भी थोड़ा घबराए और उन्होंने कहा कि पीछे हटो, हो सकता है कि बाबा नाराज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं, कुछ कर दें या कुछ कह दें, कुछ श्राप दे दें, इसलिए धीरे से पीछे हट जाओ। तो मैं धीरे से पीछे आया। फिर उनके अनुयायियों ने, जो साकार विश्वहरि बाबा के अनुयायी थे, जो व्यवस्था में लगे हुए थे, वो जो है मुझे पीछे ले गए, किनारे ले गए और उन्होंने कहा कि नहीं अब प्रश्न उत्तर मत करिए, बाबा नाराज है। फिर मैंने उस अनुयायी को पकड़ा जिन्होंने कहा था बाबा जी से बातचीत करा देंगे और बाबा जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो वो भी एकदम से हदप्रद रह गए और उन्होंने कहा पता नहीं क्यों, किस तरह से बाबा जी इतनी गुस्सा कर रहे हैं, इतना ज्यादा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्या हो गया बाबा जी को मैं नहीं जानता, लेकिन खैर कोई बात नहीं और आप आइए। फिर ये तो कहेंगे कि बाबा के जो भक्त थे, अनुयायी थे, वो सब मुझे ले गए एक जगह पर, स्थान पर ले गए, वहां पर प्रसाद ग्रहण कराया। काली एक चाय थी, वो बताते हैं कि जो काली चाय पी लेता है वो सारे कष्टों से दूर हो जाता है। बाबा जी के वहाँ कैंप में, जो शिविर में, वो काली चाय की व्यवस्था थी। बाकी प्रसाद भी कुछ था, कुछ दाल मोट नमकीन थे जो वो पत्तल में देकर बैठाकर खिलाया। बहुत सारे जो उनके अनुयायी थे जो मुझे बार बार कह रहे थे कि प्लीज आप नाराज मत होना, बाबा जी कभी कभी ऐसा गुस्सा कर जाते हैं। और वो ये भी बता रहे थे कि हम लोगों पर तो और ज्यादा गुस्सा करते हैं, जब कभी नाराज हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा नाराजगी करते हैं, कभी किसी को लाठी से भी पीट दे, कभी किसी को डंडे से भी पीट दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन उनके अनुयायियों का कहना था कि जिस दिन बाबा उनके ऊपर नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं या कभी लाठी उनके ऊपर अगर उठ भी जाए तो वो उसे प्रसाद मानते हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद मानते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में बाबा की कृपा हो गई है। तो साकार विश्वहरि बाबा के साथ बहुत सारे कार्यक्रम लगातार कई वर्षों तक मैंने कवर किए हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि उनका किस तरह का व्यवहार है, क्योंकि कई बार कार्यक्रमों में बोलते बोलते उनका कोई भी भक्त, कोई भी अनुयायी थोड़ा सा भी इधर उधर होता है वो तुरंत से फटकार दिया करते थे, बहुत ज्यादा नाराज होते थे और भक्त एकदम, उनका जो अनुयायी जो उनके होते हैं वो एकदम साधारण से सरल से खड़े होकर बाबा जी के सामने हाथ जोड़े रहते थे। तो साकार विश्वहरि बाबा के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, जैसा मैं बता रहा हूं कि लगातार मैंने उनको कवर किया है, किस तरह का उनका तेवर है, किस तरह का उनका स्वभाव है और किस तरह से उनके लाव लश्कर हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे किस तरह का उनका पहनावा है, किस तरह की उनकी सुरक्षा है, उन सब के बारे में, तमाम चीजों के बारे में फिर लगातार बताएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 100 से अधिक लोग मारे गए हैं, वो बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उनके प्रति सभी की संवेदना है, लगातार संवेदना आ रही है, लेकिन इतने बड़े आयोजन के लिए कम से कम ये चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि व्यवस्था में न पहुंचे और बेकसूर लोग मारे जाएं।